बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है इसमें जनरल ओवरव्यू एक सोसाइटी के बारे में डिस्कशन होगी, जिसमें इस वक्त सोसाइटी की जो मौजूदा डेवलपमेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट से किन किन लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पोजेशन मिलेगी, और दूसरी जो इस वक्त प्राइसेस डाउन है उनकी क्या बेहतरी के कुछ चांसेस हैं। थर्ड, जो लोग कुछ ब्लॉक के बारे में हमसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं, जैसे AA ब्लॉक है और उसके बाद P पाकिस्तान ब्लॉक है और दीगर ब्लॉक है HNOP, जिनमें मेजर एरिया जो है वो अनडेवलप है, वहाँ लैंड नहीं क्लियर। उसके बारे में लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हम वहाँ पर कितनी देर और होल्ड करें कि हमें कुछ बेनिफिट हो। और दीगर सोसाइटी में जो इस वक्त जो भी मामलात आने वाली AGM में होने जा रहे हैं या एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक डिटेल डिबेट होगी, वीडियो लेंथी होगी। जो लोग क्वेश्चन करते हैं गुलबर्ग से रिलेटेड, कोई अपडेट लेने से रिलेटेड या प्राइसेस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूछते हैं, इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में होंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। गुलबर्ग से रिलेटेड आपको हर वीडियो टाइम बाय टाइम मिलती रहे। गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करें तो इस वक्त जो डेवलपमेंट स्टेटस है, जैसा कि दीगर भाइयों ने वीडियोस में बताया है कि बड़ी तेजी से डेवलपमेंट जारी है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट तेज कर दी गई है। जैसा कि लास्ट मेरी वीडियो थी, मैंने लोगों को यही बताया था कि आने वाले 1-2 महीने में डेवलपमेंट तेज हो जाएगी। उसकी रीजन कि जैसे जैसे AGM करीब आएगी, जहां जहां इन्होंने कोई डेवलपमेंट का प्लान किया हुआ है वो ये उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जहां जहां जमीन क्लियर है वहां ये कोशिश करेंगे वहां पोजेशन दे देंगे। जैसा कि A एग्जेक्टिव की बात करी जाए, A एग्जेक्टिव 1 में जो पोर्शन पहले से ही जो गलियां इन्होंने तैयार की थी वही हैं, उससे ज्यादा नहीं किया, लेकिन स्ट्रीट नंबर 15 को जो है गो थ्रू कर दिया गया है। A एग्जेक्टिव 2 तक अप्रोच देने के लिए जो प्लॉट नैब के हो रहे थे वो उन पे उसी तरह काम जारी है, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। लेकिन जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया था उससे 2-3 माह आगे चले गए हैं कि हम पोजेशन देंगे, लेकिन नजर आ रहा है कि वहां ये पोजेशन दे देंगे नैब वाले प्लॉट को। और जो लोग क्वेश्चन वहां A एग्जेक्टिव 2 से रिलेटेड करते हैं कि जी जो हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ हमारा क्या बनेगा, मैंने उनको जिस दिन से ये डील लॉन्च हुई है उस दिन से पहले से बता दिया है कि गुलबर्ग कभी भी आपको बगैर इंस्टॉलमेंट क्लियर किए बिफोर टाइम आपको कभी भी डेवलपमेंट नहीं देगा। ये सिर्फ वो उन लोगों को दे रहे हैं जो नैब के पुराने प्लॉट थे। जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो माइनस पे भी चल रहे हैं, वो अपनी 3 साल किस्तें क्लियर करें, फिर जमीन की खरीदारी होगी। कम अज कम 4 से 5 साल वो जरूर जेन में रखें कि उनको प्लॉट मिलते मिलते लग जाएगा, जो A एग्जेक्टिव 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर जिन्होंने परचेजिंग की हुई है। उसके बाद A ब्लॉक की बात करें, अल्फा ब्लॉक में इस वक्त जो पुरानी स्ट्रीट थी 1000, 1100, 1200, 900, 800, इनमें जहां जहां कहीं सीवरेज पहले हुई थी, गैड़ा वर्क था, फाइनल रोड कारपेट नहीं किए थे, तो सोसाइटी ने वहां कारपेटिंग शुरू कर दी है। और जो मेन जो इनका एवेन्यू है 2 कनाल के मिड में जो 3600-3700 सीरीज है और इधर से 1200 की सीरीज, 1100 की सीरीज है, उस पर काम हो रहा है। वहां इनके पास A में काफी हिस्सा लैंड पहले से क्लियर, मैंने तो 12 बताया कि जो जमीन वहां क्लियर है ये वहां डेवलपमेंट करें, तो अब उस पर ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। A में मशीन्स ऐड हैं, काम चूंकि जिस तरह के सेटिस्फाई होना चाहिए, जो सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन होनी चाहिए लोगों की, जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बात है कि काम हो रहा है, लोगों को कुछ नई गलियों में उनके प्लॉट क्लियर हुए हैं, पोजेशन मिल रहा है। ऑब्वियसली जिनको पोजेशन मिल रहा है उनकी प्राइसेस बेहतर हो रही है, और जो लोग जिनकी नियर टू डेवलप है वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर पोजेशन होता है चले वो घर बनाए या उसको अच्छी प्राइस पे सेल करें। ये A ब्लॉक का ओवरव्यू था। A में कुछ ऐसी जगह हैं जहां भी फसलें मौके पे लगी हुई हैं, वहां इनके पास जमीन नहीं क्लियर, सोसाइटी कह रही है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट जैसा कि स्पोर्ट्स एवेन्यू के ऊपर दरबार के पास जगह थी जो ये क्लियर हिस्सा होना था वो अभी तक नहीं हुआ, उस पर ये कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, अगर क्लियर होता स्पोर्ट्स एवेन्यू गो थ्रू हो जाएगा। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एवेन्यू अगर क्लियर हो जाता है, वहां रोड बन जाती है, इसका इम्पैक्ट A ब्लॉक पे तो आएगा ही आएगा, साथ A एग्जेक्टिव पे भी आएगा, क्योंकि A एग्जेक्टिव की वो दूसरी अप्रोच हो जाएगी। फिर इसके बाद A के बाद B ब्लॉक की बात करें, B ब्लॉक में मैंने पहले भी कहा था जमीनें इनके पास मैक्सिमम क्लियर है। लास्ट टाइम इन्होंने ग्रेडर चलाया, मैंने उस पर इस वजह से आप लोगों को पूरी वीडियो अपडेट नहीं दी थी। मुझे पता था कि वो जस्ट जमीन का पोजेशन लिया गया था। 400-500 की सीरीज जो है कनाल के प्लॉट वहां ज्यादा आते हैं, उसमें कोई 200 के कनाल के करीब जमीन का पोजेशन लिया गया, और उस पोजेशन लेने के बेस पे इन्होंने वहां ग्रेडर चलाया था, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। लेकिन यहां पर एक बात बताओ आपको
कि जैसे जैसे एजीएम करीब आएगी हो सकता है जिस तरह ए में अचानक सडनली मशीन लगाई तो बी में भी मशीन लग सकती हैं। अगर वहाँ मशीन लगेंगी तो काफ़ी गलियाँ जो है वो तैयार कर सकते हैं, कर भी देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर ऐड करें मशीन। उसके बाद सी ब्लॉक की बात करें, सी में काम चल रहा है स्लो। जो नई गलियाँ थी वो कटिंग करके इन्होंने कुछ को पोजेशन दे दिया, जो पुरानी गलियाँ थी उनको भी काफ़ी हद तक काम ये कर चुके हुए हैं। के ब्लॉक में जब से मशीन निकाली है दोबारा नहीं ऐड की। के ब्लॉक का स्टेटस वही है, जो गलियां सीवरेज हो चुकी हैं वो एज इट इज है, जहां फसलें लगी हुई हैं वहां भी पोजेशन नहीं क्लियर हुआ। एफ ब्लॉक, एफ जो पुराना ब्लॉक था, इसमें कुछ प्लॉट ऐसे थे 137, 38 के करीब जो प्लॉट थे वो पहले से जब से सोसाइटी ने एफ ब्लॉक डेवलप किया हुआ है 2012, 13, 14 के बाद वो जमीन नहीं क्लियर हुई थी, फिर बीच में वो क्लियर हुई, वहाँ गलियों की शेप दी, फिर स्टे हो गया, अब दोबारा वो क्लियर हो चुकी हुई है। मेन रोड पे भी काम हो रहा है। वो प्लॉट जो ई ब्लॉक इको के प्लॉट थे 200, 190 की सीरीज के, और प्लस एफ के जो प्लॉट अनडेवलप थे वो अब डेवलप होने जा रहे हैं। वहाँ काम चल रहा है, जमीन की उनकी हो गई है सेटलमेंट, स्टे खारिज हो चुका हुआ, वहाँ काम हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए के का, मैंने आपको अपडेट कर दिया। विक्ट्री के अंदर जो काम जहां रुका था एज इट इज है, हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा वहां मशीन ऐड की जाए, क्योंकि वहां मशीन ऐड करेंगे, ये जहां जहां इन्होंने मशीन वहां से मूव किए वहां ऐड करेंगे तो एक डेवलपमेंट की हवा कायम होगी। ओवरऑल जिस तरह के लास्ट वीडियो में बताया था कि एजीएम के करीब एक जो है ये जस्टिफाई करने के काबिल हो जाएंगे कि हमने वहाँ काम किया या हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम डेवलप कर देंगे। ऑब्वियसली इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है और उस परफॉर्मेंस शो करने के लिए ये जहां मशीन निकाली थी लगी नहीं थी वहां दोबारा ऐड कर देंगे और कुछ नए एरिया में भी ऐड कर देंगे। अब इसमें सबसे मेजर क्वेश्चन जो आता है पी ब्लॉक पे, पी पाकिस्तान ब्लॉक के बारे में आता है कि जो ओपीपी रोड पे काम होना था या पी ब्लॉक के जो प्लॉटों को पहले से क्लियर किया गया था या जहां रोड बनी हुई थी 1100 के सीरीज में, 900 की सीरीज में, क्या वहां भी मशीन ऐड होंगी? देखिए चांसेस हैं वहां भी मशीन ऐड होने के, क्योंकि वो पार्ट है जिसमें अगर मशीन ऐड करते हैं तो इनको मेजर आंसर करना है जिसकी हमने देखें पी ब्लॉक की P2 तक जमीन क्लियर है। लोग यहाँ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जमीन P1 P2 की काफी हिस्सा क्लियर है। मैंने पहले भी 12 बताया कि जहां फसल लगी होगी वहां इनके पास पोजेशन नहीं होगा अगर जमीन खरीदी भी हुई है, और जहां कोई फसल नहीं लगी वहां पोजेशन भी है, वह जमीन भी इनके नाम है। अब ये वहां डेवलप ना करें किसी भी ब्लॉक के अंदर तो इनकी अपनी मर्जी है। HNO जो ब्लॉक हैं इनमें कोई नया हिस्सा नहीं क्लियर हुआ, कोई एक आध गली की क्लियरेंस हुई थी एच ब्लॉक के अंदर, वहां भी इन्होंने पोजेशन दे दिया। अभी कुछ एच के प्लॉट हैं जो HOP रोड के ऊपर क्लियर हुए हैं, लेकिन वहां ये डिमोलिश नहीं कर रहे। जो घर बने हुए हैं वो ये वेट पता नहीं किस चीज का कर रहे हैं। अगर ये करते हैं तो वहां भी डेवलपमेंट स्टेटस होगा। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि टैंगो के अंदर जो नई गलियां कटिंग थी वो एज इट इज है। एस और उसके अंदर टी ब्लॉक के दरमियान में जो बुलेवार्ड पे काम था वो भी कंपैक्शन के बाद रोक दिया गया है। हो सकता है ये जनवरी के एंड में ये या फरवरी के मिड के अंदर एक दफा 3-4 और ब्लॉकों के अंदर मशीनें लग दें जहां जहां ये जमीनें क्लियर थी, और वहां थोड़ी सी एप्रिसिएशन आ जाएगी। ऑब्वियसली मार्केट में लोग बाइंग सेलिंग भी स्टार्ट कर देंगे, और दूसरा इनकी परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन भी बेटर हो जाएगी। अब दूसरी बात की जाए कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है AA ब्लॉक का, जी प्राइसेस बड़ी डाउन हो गई है, क्या करें, प्लॉट रखें ना रखें, बेच दें, कब तक पोजेशन मिलेगा? देखें AA ब्लॉक की जो लोकेशन है, अगर किसी ने फिजिकली विजिट की है तो उसे नजर आ जाएगा कि AA के लिए अप्रोच या तो जापान रोड से है, वो भी अच्छी खासी दूर अप्रोच है, या फिर P3 P4 क्रॉस करके जाएंगे तो AA डेवलप होगा। तो AA की बाइंग तो हो रही है, हमें पता है कि अगेंस्ट लैंड जमीनें क्लियर हो रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेकिन वहां अभी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। जो लोग AA में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं वो कम से कम 3-4 साल, कम अज कम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, कम अज कम 3-4 साल उनके और जरूर लगेंगे। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्लॉट होल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस प्राइस के ऊपर तो आप जरूर मूव कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। साल, 6 महीने, 2 साल के अंदर पोजेशन वाली बात नहीं है AA की। P3 P4 में जो जमीनें अभी खास क्लियर नहीं हुई और ना ही वहां अभी अगेंस्ट लैंड कुछ क्लियरेंस हो रही है, लेकिन अगर ये करते हैं क्लियर तो ऑब्वियसली वो लोग भी सेम AA वाली अपनी सिचुएशन में रहे कि 3-4 साल कम अज कम है, या इससे ज्यादा टाइम लग सकता है जहां जमीन नहीं क्लियर। लेकिन जहां जमीन क्लियर है P1 P2 में, वहां किसी भी वक्त मशीन लगाकर डेवलपमेंट दी जा सकती है, क्योंकि प्राइसेस तो इस वक्त ओवरऑल हर जगह जहां अनडेवलप का स्टेटस लगता है प्लॉट के साथ वहां 50% गैप के ऊपर है। लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हम परचेज करने हैं तो आप हमें बता रहे हैं कि डेवलप की प्राइसेस मेंटेन है, अनडेवलप की बता रहे हैं, तो मैं बार वीडियो में ही अपडेट कर चुका हूं
कि प्राइसेस डाउन हुई हैं अनडेवलप की, ना कि डेवलप की। डेवलप मेंटेन है। फिर बात की जाए, मैंने पी ब्लॉक और डबल ए के बारे में आपको अपडेट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि एफ एग्जेक्टिव की सीरीज की बात की जाए, जहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एफ एग्जेक्टिव 1-2 में कब मशीन लगेंगी। देखिए, ये इस वक्त जो डेवलपर ए एग्जेक्टिव 2 में काम कर रहा है, कोई पर्सनली भी उनसे मिलना चाहे पूछ सकता है जाके। उन्हें ये ऑर्डर है कि जैसे ही एग्जेक्टिव जो नैब के प्लॉट पे काम हो रहा है वहां से मशीनें रिमूव होंगी तो ये एफ एग्जेक्टिव में चली जाएंगी। इट्स मीन कि वहां से ये निकलेंगी अप्रैल के अंदर तक, अप्रैल या जो है मई तक ये जाके मशीनें एग्जेक्टिव 2 में से मूव होंगी। तब ये एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 जो नैब के प्लॉट हैं, जगह क्लियर है, जगह लेवल हुई है, वहां ऐड हो जाएंगी और वहां भी काम होगा, क्योंकि नैब के प्लॉट हैं और नैब अपने जहां जहां प्लॉट हैं वहां इनसे कह सकते हैं कि प्रेशराइज करके या जबरदस्ती भी डेवलपमेंट करवा रहा है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज को क्यों डिले किया जा रहा है और हमें क्यों जो है आप लोगों ने उन ब्लॉक्स में प्लॉट दिए कि जहां कुछ भी नहीं था। जैसे एग्जेक्टिव 2 में भी पहले कुछ भी नहीं था, अब इन्होंने खैर डेवलप कर दिया और एफ एग्जेक्टिव 1-2 को भी प्रेशराइज करके डेवलप किया जा रहा है। और इस वक्त लोग सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी एफ एग्जेक्टिव 1-2 में कर रहे हैं। 3-4 की स्टेटस की बात की जाए, 3 और 4 और ई एग्जेक्टिव जमीन क्लियर है, श्योर है 100% के 3-4 और ई एग्जेक्टिव की जमीन क्लियर है। ऑन वर्ड इनके पास अच्छी खासी बाइंग है इस बेल्ट के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा जो है वो हिली एरिया है, पहाड़ी है सारी, तो ये सारे जो है वो जमीन गुलबर्ग ने मैक्सिमम परचेज की हुई है। यहाँ ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसी वजह से 54-55 वाला प्लॉट आपको 20-25 की ब्रैकेट में मिलेगा आकर नीचे। इस वक्त जो लोग एफ एग्जेक्टिव 3-4 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो यही सोचकर कर रहे हैं कि अगर एफ एग्जेक्टिव 1-2 में डेवलपमेंट कर देते हैं, 1.5 से 2 साल के अंदर उसको पोजेशन दे देते हैं, तो नेक्स्ट बारी जो है वो F3 और F4 की आ जाएगी। बड़ी माइनर सी इन्वेस्टमेंट है। जो लोग 3-4 साल पहले बता रहा हूँ, छोटा टाइम नहीं है, 1 साल 2 साल का टाइम नहीं है, कम अज कम सोच के 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने F3 और F4 के अंदर और ई एग्जेक्टिव के अंदर। हाँ, अगर इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म आप वेट करते हैं, ऑब्वियसली जितनी लमसम आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट मिल जाता है, इस प्राइस में कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था जो मेजर ब्लॉक से रिलेटेड था। फिर दीगर ब्लॉक जैसे के ब्लॉक में लोगों के प्लॉट फसलों पे आ रहे हैं और फसलें लगी हुई हैं। एल ब्लॉक का एरिया है जहां भी जमीन नहीं क्लियर, कुछ एरिया जो है एल में भी पड़ा हुआ है, 400 की सीरीज भी है, 700-800 के प्लॉट भी हैं। फिर उसके बाद जो मेजर एरिया एन नेशन का है, जिस तरह के अक्सर कमेंट्स आते हैं नेशन के बारे में, एस शुगर ब्लॉक के बारे में, क्यू ब्लॉक के बारे में, जहां जमीन नहीं क्लियर। देखें, जहां फसलें लगी हैं वहां या तो पोजेशन नहीं है या फिर जो है टोटली जमीन की डील ही नहीं हुई। अब गांव वाले भी किसी हद तक देखें, ऑब्वियसली जब टाइम था जमीनें खरीदने का तब नहीं खरीदी गई। अब गांव वाले को भी पता है कि जो डेवलप प्लॉट की प्राइस उनके एरिया में क्या है, तो ऑब्वियसली वो उसको मद्देनजर रखते हुए कहते हैं जी कि अगर आप गुलबर्ग के मिड में या किसी ऐसे ब्लॉक में जहां प्लॉट की कम से कम 7 मरले की प्राइस 1 करोड़ के करीब है, 90 लाख के करीब है, वहां हम आपको 35 लाख रुपए कनाल क्यों दें, या 7 मरला की प्लॉट की प्राइस इस वक्त सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। तो ये बेसिक इश्यूज है। सोसाइटी कोशिश कर ले, अगर इनसे किसी डील में कमर्शियल प्लॉट देकर लैंडलॉर्ड से जमीन ले सकते हैं, अदरवाइज इसका आखिरी हल यही है, ये शफलिंग होनी है। जहां जमीनें नहीं क्लियर वहां 3-4 साल का कुछ नहीं होने वाला, हो जाए सडनली तो कुछ हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। वो लोग जो वहां प्लॉट होल्ड करके बैठे हों, वो अगर इतना टाइम इंतजार कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज वो डिस्पोज ऑफ करके किसी पोजेशन एरिया में चले जाएं या नियर टू पोजेशन एरिया में चले जाएं, वहां इंतजार कर लें जहां उनको श्योर हो कि सीवरेज हो रही है या जमीन क्लियर है, वहां फसल नहीं लगी हुई, तब उनके इंतजार का उनको बेनिफिट हो जाएगा। ये एक जनरल ओवरव्यू था तमाम ब्लॉक से रिलेटेड भी, फर्दर प्राइसेस से रिलेटेड भी जो डाउनफॉल का शिकार है, और इस वक्त जो डेवलपमेंट से रिलेटेड भी था। फर्दर क्वेरीज हो कोई भी आपकी गुलबर्ग से रिलेटेड, आपने कोई असेसमेंट लेनी हो और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। अगर मैं कॉल पिक ना कर सकूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर छोड़ें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। दुआ में याद रखें। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।